आज हम उच्चावच को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, मानचित्रों के द्वारा अपन उच्चावच को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इनकी कुछ विधियां हैं। उन विधियों के बारे में आपको बताएंगे कि उच्चावच के द्वारा या उच्चावच को कौन कौन सी विधियों के द्वारा अपन मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं तथा उन विधियों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले तो अपन बताएं कि उच्चावच प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं और इनके किस तरह से कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो धरातल का वास्तविक विन्यास या संरूपण उच्चावच कहलाता है कि धरातल का वास्तविक विन्यास या संरूपण उच्चावच कहलाता है। किसी क्षेत्र के उच्चावच उस क्षेत्र के स्थल रूपों पर निर्भर करता है कि कोई भी क्षेत्र का उच्चावच उस पर पाए जाने वाले स्थल रूपों पर निर्भर करता है कि वहाँ पे कौन कौन से स्थल रूप पाए जाते हैं। स्थल रूपों की अपन बात करें तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, गर्त, घाटियाँ, गार्ज, कैनियन, अनेक तरह के भू आकार पाए जाते हैं। तो कोई भी उच्चावच इन भू आकारों पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौन से भू आकार बने हुए हैं। अगर अपन यूँ बात करें तो प्रत्येक भू आकार की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई पाई जाती है कि प्रत्येक भू आकार की लंबाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है, उसकी मोटाई या ऊंचाई भी पाई जाती है। इस प्रकार हम त्रिविम आकृति को या कोई भी आकृति की त्रिविम आकृति को ही अपन उच्चावच भी कह सकते हैं। इस उच्चावच को कई विधियों के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं कि इस पृथ्वी के धरातल पर जो उच्चावच पाए जाते हैं, इस उच्चावच को अपन मानचित्रों के द्वारा किस तरह से प्रदर्शित करें। तो इनकी कई तरह की विधियां हैं। पहले आपको बताया कि उच्चावच का मतलब है कि धरातल का वास्तविक विन्यास या संरूपण ही उच्चावच कहलाता है। और यह उच्चावच मुख्य रूप से आकृतियों, उस धरातल पर पाई जाने वाली भू आकृतियों पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। अब भू आकृतियों के बारे में आपको पहले बताया कि इसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, गार्ज, कैनियन सभी तरह के भू आकार पाए जाते हैं। उधर जाए एक बार अभी नहीं। अब इसमें इनकी कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में अगर बताएं अपन तो इनकी हैस्यूर विधि है, पर्वतीय छायाकरण विधि है, स्थानिक ऊंचाई विधि है, तलचिन्ह विधि है, आकृति रेखा है, समुच्चय रेखाएं हैं, त्रिकोणीय विधि है आदि। इस उच्चावच प्रदर्शन की कई विधियां पाई जाती हैं, जिसमें अगर अपन सबसे अगर पहली बात करें तो हैस्यूर विधि। तो हैस्यूर विधि में क्या होती है, हैस्यूर विधि के द्वारा अपन उच्चावच कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, हैस्यूर विधि के क्या क्या गुण दोष है, उन सब के बारे में आपको अपन बताएंगे। तो सबसे पहले तो महीन तथा पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित किया जाता है कि एक तो महीन होगी तथा पास खंडित रेखाओं की सहायता से अपन पर्वतीय छायाकरण करके अपन मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शन करते हैं। उस उच्चावच प्रदर्शन को हैस्यूर विधि के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जिधर जल बहता है उधर खंडित रेखाएं बनाकर मानचित्र प्रदर्शित किया जाता है कि जैसे मान लो ये कोई भी
पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें पास पास में खंडित रेखाएं बना बना के अपन जिधर इस विधि के द्वारा अगर कोई ढाल है तो जिस ढाल की तरफ पानी बहता है उस ढाल की तरफ बहुत ही बारीक तथा छोटी छोटी खंडित रेखाएं बनाकर उसकी छायाकरण के द्वारा अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत कम ढाल व मैदानों में रेखाएं दूर दूर पाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में या जहाँ पे ढाल की मात्रा कम होगी या मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ ये रेखाएं दूर दूर पाई जाएंगी, तथा जहाँ पे ढाल की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ ये रेखाएं बहुत ही बारीक तथा पास पास पाई जाएंगी। जहाँ पे पास पास होंगी इसका मतलब ढाल की मात्रा ज़्यादा है, और जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ पे ढाल की मात्रा कम पाई जाती है। अगर अपन यूँ बात करें तो इन रेखाओं की तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि जहाँ पे ढाल कम होगा वहाँ पे ये खंडित रेखाएं दूर दूर होंगी, तथा जहाँ पे ढाल की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे ये खंडित रेखाएं पास पास होंगी, तथा इन खंडित रेखाओं की मोटाई गणितीय विधियों के द्वारा ज्ञात की जाती है। सामान्यतः अगर पर अपन देखते हैं कि 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भागों में मानचित्र को पूर्णतः काला कर दिया जाता है। अगर ढाल की मात्रा 45 से ज़्यादा है, 45% से ज़्यादा है तो इस क्षेत्र को एकदम काला कर दिया जाता है तथा उसको पूर्णतः छाया डाल दी जाती है, और 45% से कम ढाल है वहाँ पे बारीक खंडित रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अपन मानचित्र को देख के, इन खंडित रेखाओं को देख के अपन अंदाज लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र का ढाल किस तरह से होगा, कि जिधर नदियाँ बहती हैं उस नदी बहने की तरफ बारीक तथा खंडित रेखाओं की सहायता से हेस्यूर विधि बनाई जाती है। पास अगर ढाल की मात्रा बहुत कम होगी तो समुच्चय रेखाओं की सहायता से या अपन किसी भी खंडित रेखाओं की सहायता से बहुत ही बारीक या दूर दूर तक बनाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में ढाल कम होगा वहाँ पे हेस्यूर या ये रेखाएं दूरी पर बनाई जाती हैं, तथा जहाँ पे ढाल की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे ये रेखाएं पास पास बनाई जाती हैं। इस आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में ढाल की मात्रा ज़्यादा है तथा कौन से क्षेत्र में ढाल की मात्रा कम है। आपको ये भी बताया कि 45 डिग्री से ज़्यादा वाले क्षेत्रों में या 45 डिग्री से ज़्यादा ढाल वाले क्षेत्रों में ये पूर्णतः इन रेखाओं को पास पास में करके काला कर दिया जाता है। तो इस प्रकार अपन उच्चावच प्रदर्शन की पहली विधि हेस्यूर विधि जो इस तरह से बनाई जाती है। दूसरी विधि इसमें पर्वतीय छायाकरण विधि आती है, जिसमें हिल शेडिंग के द्वारा इसमें मानचित्र किसी उच्चावच प्रतिरूप का ऊपर से लिया गया फोटोग्राफ से कि ऐसे प्रतीत होता है कि ऊपर से कोई फोटोग्राफ लिया गया है और उस फोटोग्राफ के द्वारा अपन को उसका उच्चावच का मालूम पड़ता है। इसमें ढाल वाले भाग जिसमें ढाल की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे छाया के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या छाया की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है, तथा जहाँ पे मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ प्रकाश की तरह दिखाई देता है। तो जिन इस तरह से जैसे जैसे ऊपर से अपने किसी चीज़ का फोटोग्राफ्स लिया हो और फोटोग्राफ्स के द्वारा जहाँ पे हिल शेडिंग या छाया की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है या ढाल की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ उस क्षेत्र में छाया या थोड़ा अलग से दिखाई देगा, और मैदानी क्षेत्र में है उस क्षेत्रों में ये विधि प्रकाश की तरह दिखाई देती। तो इस प्रकार अपन पर्वतीय छायाकरण विधि के द्वारा भी अपन उच्चावच को प्रदर्शन करते हैं, और ये उच्चावच
छायाकरण विधि में ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से किसी आकृति का फोटोग्राफ्स लिया है और फोटोग्राफ्स में छाया के आधार पर इसका उचावच प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा अपन इसके आगे देखें तो एक विधि होती है टैकोग्राफीय विधि। टैकोग्राफीय विधि में इसके द्वारा आप औसत ढाल व अपेक्षित ढाल को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि टैकोग्राफी विधि में क्या किया जाता है कि दो तरह के, एक तो औसत ढाल होता है और दूसरा अपेक्षित ढाल है। उसको उधर जाइए, उसको औसत ढाल व अपेक्षित ढाल को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि जैसे मान लो बहुत ही कम ढाल की मात्रा है, ढाल बहुत कम है तो अपन ये चित्र बहुत ही कम ऊंचाई इस तरह से दिखाएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा ढाल की मात्रा ज़्यादा है तो अपन थोड़ी सी आकृति और दिखा देंगे। अगर ढाल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अगर ढाल की मात्रा औसत से ज़्यादा है तो अपन इसमें यूँ इस तरह से पर्वतीय भागों को इस तरह से दिखाएंगे अपन। तो ये इस तरह से इस विधि के द्वारा अपन ढाल की मात्रा को औसत तथा वास्तविक ढाल के आधार पर अपन प्रदर्शित करते हैं। अगर ढाल की मात्रा कम है तो ये चित्र अपन कम प्रदर्शित करेंगे और ढाल की मात्रा अगर ज़्यादा है तो अपन इसको और तेज या पर्वत की तरह बना के इस ऐसे दर्शाएंगे। तो इस प्रकार अपने आज हेस्यूर विधि, पर्वतीय छायाकरण विधि तथा टेलीग्राफिक विधि के बारे में आपको बताया। आप इस वीडियो के द्वारा इन तीनों विधियों को अच्छी तरह से समझ के आप अपना कोई भी प्रैक्टिकल का कार्य कर सकते हैं तथा मानचित्र के द्वारा देखकर अपन उसके उचावच के बारे में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।